चीन की वुहान लैब में काम कर चुके एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि कोरोना वायरस लैब से ही लीक हुआ। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक एंड्रू हफ ने यह दावा अपनी नई किताब द ट्रूथ अबाउट वुहान में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना का वायरस वुहान लैब से ही लीक हुआ था। उन्होंने यह दावा भी किया कि कोरोना वायरस को वैज्ञानिकों ने ही बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रू हफ ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि जिस वायरस की वजह से महामारी फैली उस पर काम करने के लिए अमेरिका ही चीन को फंडिंग कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रू हफ ने यह दावा भी किया कि चीन ने कोरोना वायरस के परीक्षण के दौरान बेहद लापरवाही बरती और इसी वजह से वो वायरस लैब से लीक हो गया। ये पहली बार नहीं है जब किसी ने चीन पर यह आरोप लगाया हो। इससे पहले भी कई बार कोरोना वायरस के लैब से लीक होने के दावे किए गए, हालांकि चीन ने कभी भी इस बात को नहीं माना। उधर अपने पड़ोसी ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की ने अमेरिका से F-16 जेट मिलने का इंतजार नहीं किया और अपना पहला बिना पायलट वाला फाइटर जेट बना डाला। खबर है कि तुर्की का यह लड़ाकू विमान जल्द ही अपनी पहली उड़ान भरेगा, क्योंकि वो अपने टेक ऑफ टेस्ट में 100% कामयाब रहा। तुर्की के किजिलेल्मा नाम के इस फास्ट ड्रोन फाइटर जेट के बारे में दावा है कि वो जंग के मैदान में एक नहीं बल्कि कई तरह के मिशनों को अंजाम देने में माहिर होगा। वो मिसाइल से हमला भी कर सकेगा और दुश्मन के एयर डिफेंस को तहस नहस भी करके रख देगा। बताया गया कि तुर्की का बिना पायलट वाला ये फाइटर जेट 5 घंटों तक उड़ सकता है और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है। तुर्की पिछले साल से अमेरिका से उसके F-16 फाइटर जेट मांग रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसे लटकाया हुआ है, जबकि वो ग्रीस को F-16 दे चुका है। तुर्की और ग्रीस में हालात ऐसे हैं कि जंग कभी भी छिड़ सकती है, इसलिए तुर्की कोई चांस लेने को तैयार नहीं है और अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगा है। इधर खबर है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान टीएमसी की राह कांग्रेस से अलग होगी और वो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में किए जाने वाले किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेगी। टीएमसी ने यही रणनीति मॉनसून सत्र के दौरान भी अपनाई थी और इस बार भी टीएमसी सांसद उसी राह पर चल सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के सांसदों को ममता बनर्जी ने पहले ही बोल दिया है कि वो केंद्र सरकार का विरोध तो करें, लेकिन कांग्रेस से अलग रहकर। खबर है कि ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री से मिलने वाली हैं। केंद्र सरकार ने 2023 में भारत में होने वाली G20 समिट के मामले में भी सभी पार्टियों की एक बैठक बुलाई। खबर है कि इस बैठक के अलावा ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री की अलग से भी मुलाकात हो सकती है और इसे शीतकालीन सत्र में टीएमसी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि टीएमसी सांसदों को कांग्रेस की अगुवाई वाले प्रदर्शनों से दूर रहने के निर्देश हैं। लेकिन वो दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें केंद्र सरकार 16 नए बिल लाने वाली है और 7 बिल उसे पास कराने हैं। ऐसे में टीएमसी की कांग्रेस से दूर रहने वाली रणनीति केंद्र के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस बीच अमेरिका से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां के एरिजोना राज्य में 46 साल के एक कथित धर्मगुरु से 20 लड़कियों ने शादी की, जिनमें ज्यादातर नाबालिग हैं। बल्कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अपने एफिडेविट में दावा किया कि आरोपी सैमुअल बेटमैन की एक पत्नी तो उसकी खुद की बेटी है। FBI ने यह भी दावा किया कि सैमुअल अमेरिका के अलग अलग इलाकों में नाबालिग लड़कियों की तस्करी कर रहा था, जहां उन्हें सेक्स के धंधे में धकेला जा रहा था।